तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 11 एपिसोड 3 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4 से लेकर सीजन 10 तक ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर या चैनल में जाकर वहाँ पर चेकआउट जरूर करें। वहाँ पर आपको सारे एपिसोड्स लाइन बाय लाइन मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वहाँ पर जो युआन गेट के तीनों किंग डिसाइपल होते ना गाइस, वो एक अजीब सा ईमो सीड अपनी बॉडी में उनकी बॉडी में होता है, वो लोग एक्टिवेट कर देते हैं, जिनके कारण उनकी बॉडी में काफी ज्यादा भयानक है ईमो एनर्जी आ जाती है। साथ ही साथ उनकी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, हाफ वर्ल्ड स्टेज की कल्टिवेटर के बराबर इतनी पावर हो जाती है। वहाँ पर थर्ड किंग डिसाइपल ने एक ही अटैक में लिंगडोंग को काफी ज्यादा घायल कर दिया होता है। वहाँ पर लिंगडोंग भी तुरंत थर्ड किंग डिसाइपल की तरफ देख कर कहता है, बेटा तू अभी बहुत ही ज्यादा बच्चा है। और अचानक से गाइस लिंगडोंग की बॉडी से बहुत ही ज्यादा खतरनाक टैटूज बाहर निकलने लगते हैं। टैटूज की संख्या लमसम 50 हो जाती है और लिंगडोंग की पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ने लगती है। लिंगडोंग की बॉडी से बहुत ही ज्यादा खतरनाक है एकदम हरे हरे कलर के टैटूज निकलने लगते, सॉरी काले काले कलर के टैटूज बाहर निकलने लगते हैं। लिंगडोंग की पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक गति से बढ़ जाती है। लिंगडोंग तुरंत थंडर एम्परर राजदंड उठाता है और सीधे बहुत ही ज्यादा भयानक गति से सीधे उस थर्ड किंग डिसाइपल पर अटैक करता है। लिंगडोंग का थंडर एम्परर राजदंड अटैक इतना ज्यादा पावरफुल हुआ था ना कि सीधे ही जो थर्ड किंग डिसाइपल होता है वो सीधे ही जाकर दूर गिरता है और उसके भी मुंह से खून निकलने लगता है। वहां पर जो अब युआन गेट के तीनों किंग डिसाइपल में से बचे हुए दो किंग डिसाइपल थे, जैसे सेकंड किंग डिसाइपल साथ ही साथ हुआ युआन फर्स्ट किंग डिसाइपल, वो लोग कहते हैं हमने लिंगडोंग को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर दिया है, चलो सारे लोग हमला करो और लिंगडोंग को जान से मार डालो। वहां पर बचे हुए दो किंग डिसाइपल भी तुरंत लिंगडोंग पर अटैक करते हैं और तीनों किंग डिसाइपल एक साथ अपने अपने विपन से सीधे लिंगडोंग पर अटैक कर रहे होते हैं, जिसके कारण लिंगडोंग पीछे हटता जा रहा होता है। लिंगडोंग किसी तरह से उनकी अटैक को डिफेंस कर रहा होता है और लिंगडोंग के कई सारे बॉडी पर कट लग चुके होते हैं। साथ ही साथ लिंगडोंग की बॉडी से खून भी बह रहा होता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है उन तीनों किंग डिसाइपल की तरफ देखता है और एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक थंडर एम्परर राजदंड से अटैक करता है, जिससे लिंगडोंग थोड़ा सा पीछे चला जाता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है उसके चेहरे पर अचानक से हंसी आ जाती है और लिंगडोंग थोड़ा मुस्कुराते हुए तीनों किंग डिसाइपल की तरफ देख कर कहता है, तुम्हें एक बात नोटिस नहीं किया, एल्डर मोलुओ ने मुझे ही केवल थंडर वर्ल्ड में क्यों लेकर गए। वहां पर ये बात सुनकर तीनों किंग डिसाइपल भी काफी ज्यादा थोड़ा सा रुक जाते हैं और कहते हैं, एल्डर मोलुओ तुम्हें आखिर थंडर वर्ल्ड में क्यों लेकर गया? एक मिनट, कहीं तुम्हारे पास भी कोई पैतृक प्रतीक की पावर तो नहीं है? ऐसा है तो तुम आज पक्का हमारे हाथों से मरोगे। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, एक पैतृक प्रतीक की पावर, और अचानक से लिंगडोंग की बॉडी से काफी ज्यादा भयानक काली रोशनी बाहर निकलने लगती है और अचानक से लिंगडोंग के माथे पर एक अजीब सा काला कलर का सिंबल दिखाई दिया जाता है। साथ ही साथ आसमान में एक ब्लैक होल तैयार होता है। पूरा ब्लैक होल इतनी ज्यादा भयानक गति से अपनी पावर्स को रिलीज कर रहा होता है ना, आसपास की सारी ईमो एनर्जी को खींचने उचने लगता है। वहाँ पर जो तीनों किंग डिसाइपल होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, एक मिनट, ये तो एंशिएंट डिवॉर्विक सिंबल है, ये आखिर तुम्हारे पास कैसे हो सकता है? ये तो 8 पैतृक प्रतीकों में सबसे ज्यादा मिस्टीरियस सिंबल है। अब उन तीनों किंग डिसाइपल को भी काफी ज्यादा चिंता होने लगती है, क्योंकि गाइस जो एंशिएंट डिवॉर्विंग सिंबल है उनकी ईमो एनर्जी को एकदम जैसे खा जा रहा होता है। ईमो एनर्जी इधर उनकी बॉडी में कमजोर होगी तो लिंगडोंग उन पर भारी पड़ने लगेगा। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, एक नहीं 2, मैं तुम्हें यहाँ पर किसी भी हालत में जिंदा बचकर वापस नहीं जाने दूंगा। और अचानक से लिंगडोंग के दूसरे हाथ में थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक को दिखाया जाता है और अचानक से ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से सीधे वो चमकता है जो लिंगडोंग के हाथ में पैतृक प्रतीक ने उड़ जाता है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक बिजली उजली ऐसे धड़ धड़ चमकने पड़कने लगता है और एकदम समझिए ऐसे एकदम बिजली तड़कने उकड़ने लगती है। वो सारी बिजलियां सीधे एकदम बहुत ही ज्यादा बवंडर का रूप ले लेती हैं। वहाँ पर दो पैतृक प्रतीक को देखकर तीनों किंग डिसाइपल काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो लोग लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास दो पैतृक प्रतीक की पावर कैसे हो सकती है? तीनों किंग डिसाइपल काफी ज्यादा समझे इस समय कांप रहे होते हैं। वो लोग समझ चुके होते हैं कि लिंगडोंग की पावर इन दो पैतृक प्रतीक की होने के कारण
उनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब लिंगडोंग उन पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ सकता है, यहाँ तक कि लिंगडोंग उन्हें जान से भी मार सकता है। उनके पास ईमो एनर्जी की पावर, लेकिन उनके पास उतनी ज्यादा भयानक ईमो एनर्जी नहीं है जितनी एक ईमो के पास होती है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। लिंगडोंग दोनों पैतृ प्रतीक की पावर्स का यूज कर देता है। ऐसे डिवोरिंग सिम्बा सीधे ही ईमो एनर्जी का खींचने लगता है, अजीब सी काली वाली रोशनी छोड़ने लगता है, जिसके कारण उन तीनों की बॉडी से ईमो एनर्जी की पावर खत्म होने लगती है। और आसमान में जो दूसरा पैतृ प्रतीक होता है वो अपना अटैक कर रहा होता है, एकदम तैयार कर रहा था बड़ा सा बिजली का अटैक। वहां पर फर्स्ट किंग डिसाइपल हुओयान तुरंत दोनों किंग डिसाइपल से कहता है जितना जल्दी हो सके इस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करो और संदेश भेजो। इस लिंगडोंग को जिंदा रहना हमारे लिए, हमारे प्लान के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, तो इस लिंगडोंग को यहाँ पर जान से मरना ही होगा। इसलिए पहले अपनी जान बचाओ। दो पैतृ प्रतीक की पावर तुम भी जानते हो कितनी ज्यादा भयानक होती है, हम संभाल नहीं सकते। एक पैतृ प्रतीक जिसके पास भी होता है वो दुनिया के शिखर पर बैठ जाता है जब वो पूरी तरह से ग्रो हो जाता है। बट इस बंदे के पास तो दो पैतृ प्रतीक की पावर है। वहाँ पर जो तीनों किंग डिसाइपल होते हैं वो एकदम भागने उगने की प्लान बनाते हैं, लेकिन लिंगडोंग कहता है अभी कहाँ। अचानक से जो लिंगडोंग का ब्लैक होल घूम रहा तो वो भी अपना अटैक करता है और एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बिजली वाला अटैक तीनों किंग डिसाइपल पर भी होता है। तीनों किंग डिसाइपल अपनी पूरी ईमो एनर्जी, जो भी उनके पास ताकत खजाना सब कुछ था, सब कुछ इस अटैक को रोकने के लिए वो लोग अपनी लगा देते हैं। लेकिन दो पैतृ प्रतीक का हमला बहुत ही ज्यादा डेंजर था। यह हमला इतना ज्यादा डेंजर था ना कि वहां पर जो युआन गेट के तीनों किंग डिसाइपल होते हैं उनकी बॉडी ऐसे राख बनने लगती है। वहां पर जो हो युआन होता है वो मरते मरते लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है लिंगडोंग तुझे क्या लगता है कि तेरे पास दो पैतृ प्रतीक है तो तू इस दुनिया में ज्यादा समय तक जिंदा रह पाएगा? तू ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएगा। और गाइस दोनों किंग डिसाइपल की युआन आत्मा तो खत्म हो गई होती है, लेकिन जो फर्स्ट किंग डिसाइपल होता है उसकी युआन आत्मा बच चुकी होती है। युआन आत्मा पर एक अजीब सा युआन आत्मा संदेश होता है जो सीधे ही आसमान में ऐसे एक डायमेंशन ब्रेक करता है और सीधे उस रास्ते भागने की कोशिश करता है। वहां पर लिंगडोंग फिर से थंडरबोल्ट पैतृ प्रतीक की पावर्स का यूज करता है और एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करता है, जिससे वहां पर फर्स्ट किंग डिसाइपल की युआन आत्मा खत्म हो जाती है। लेकिन वह युआन आत्मा के साथ एक संदेश भेज रहा होता है। संदेश कहाँ जा रहा है ये कोई कंफर्म नहीं है। उस संदेश में शायद लिंगडोंग के बारे में पूरा लिखा होता है कि लिंगडोंग ने दो पैतृ प्रतीक को धारण किया है। अब जो भी उसके सोर्स ईमो है या किसी के पास संदेश जा रहा होता है, लेकिन लिंगडोंग के थंडरबोल्ट पैतृ प्रतीक के कारण उस बंदे यानी फर्स्ट किंग डिसाइपल वो युआन की युआन आत्मा खत्म हो जाती है। साथ ही साथ संदेश आधा खत्म होता है, लेकिन आधा संदेश जहाँ पर भी उसको जाना था वो चला जाता है। तो गाइस अगर यहाँ तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। और गाइस थोड़ा सा नहीं, लिंगडोंग ने दो पैतृ प्रतीक की पावर्स का यूज किया था तो मैंने उनकी जो टेक्निक इस्तेमाल किया था उसके साथ वो थोड़ा सा नहीं बताया, क्योंकि कहानी और भी ज्यादा लंबी होती हो जाती है तो क्या फालतू में उसको खींचूं। तो उसके बाद गाइस हमें लिंगडोंग की तरफ दिखाया जाता है। लिंगडोंग भी थोड़ा सा इस समय टेंशन में था, क्योंकि वो जो फर्स्ट किंग डिसाइपल युवा नहीं था गाइस, उसकी युआन आत्मा तो पूरी तरह नष्ट हो गई, लेकिन आधा संदेश जहाँ भी वो भेज रहा था वो भाई चला गया। अब आधा संदेश में क्या लिखा है, क्या आधा उड़ा हुआ है, ये तो लिंगडोंग को भी कंफर्म नहीं था। लेकिन लिंगडोंग के लिए काफी ज्यादा बड़ी मुसीबतें आने वाली है। शायद ये ईमो किंग के पास, मतलब ईमोस के पास इन्फॉर्मेशन चली गई होगी, तो अगर एक जनरल लेवल का ईमो भी लिंगडोंग पर अटैक करेगा ना तो उसके लिए लिंगडोंग को बहुत ही ज्यादा बड़ी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि वर्ल्ड स्टेज की पावर रखता है ईमो। और अभी लिंगडोंग के पास ऐसी पावर नहीं है कि वो वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर का सामना कर सके। हाँ, अगर लिंगडोंग परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के एडवांस लेवल पर होता तो वो वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर के साथ फाइट कर सकता था। लेकिन आप समझ सकते हैं ना कहानी कितनी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। बट जो हो गया वो हो गया, लिंगडोंग यही सोचता है और फिर वो कढ़ाई से बाहर निकल जाता है। और गाइस हमें कढ़ाई के बाहर का सीन दिखाया जाता है। सभी कल्टीवेटर्स ना आंखें फाड़ फाड़ कर कढ़ाई में देख रहे होते कि कढ़ाई से कोई बाहर निकल रहा है नहीं। मतलब युआन गेट के वो तीनों किंग डिसाइपल ने भी अपनी काफी ज्यादा खतरनाक पावर्स को शो किया था बाहर। तो वहाँ पर सभी लोग सोच रहे कि कौन जिंदा है कौन बाहर आएगा। और गाइस हमें फाइटर सेट की लिंग जुआन को दिखाया जाता है। आपको याद होगा वो खूबसूरत सी लड़की लिंग जुआन पैंगाओ के साथ आई थी, लेकिन अब तो पैंगाओ का टाइटा बाबा हो चुका है। तो वहाँ पर जो लिंग जुआन के साथ है दो उसके परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल के दोनों एल्डर्स होते वह कहते हैं अरे यार हम समझते हैं सीनियर, जो लिंगडोंग है वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है और उसके पास काफी ज्यादा खतरनाक पावर थी। बट अगर हम युआन गेट के उन तीनों किंग डिसाइपल के साथ सपोर्ट करते तो हम 5 परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल के कल्टीवेटर हो जाते। उसके बाद अगर हम लिंगडोंग पर
अटैक करते ना तो लिंगडोंग को हम पक्का ही जान से मार देते और उसके पास जो भी खजाने थे ना हम बहुत ही आसानी से लूट लेते। बट मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आखिर आपने हमें परमिशन क्यों नहीं दिया? आपको परमिशन दे देनी चाहिए थी, इससे हम लिंगडोंग को जान से मार देते, उसके पास जो भी खजाने होते वो हम आपको लाकर दे देते, हमारे सेट का भी काफी ज्यादा बड़ा एकदम भलाई उलाई हो जाता। वहाँ पर लिंग शुआन कुछ नहीं बोलती, वो बस ये सोचती है कि मुझे लिंगडोंग की बॉडी से बहुत ही ज्यादा डेंजर खतरा महसूस हो रहा था, इसीलिए मैंने लिंगडोंग को बाहर जाने मतलब अपने बंदों को लिंगडोंग पर अटैक करने से रोक दिया था। अब वो खतरा क्या था, एकदम उस कांप उब गई थी समझे लिंगडोंग को। जब नहीं लिंगडोंग उससे पैंग हाउ के सेट के दोनों एल्डर्स को जान से मारता रहे, परफेक्ट परफॉर्मेंस टेस्ट के एडवांस लेवल के एल्डर को जान से नहीं मार देता है, तो उससे वहां पर वो जो लिंग शुआन थे वो कांप उब गई थी, तो इसलिए उसने अपने बंदों को नहीं भेजा था। तभी अचानक से कढ़ाई हिलने लगती है, सभी लोग देखते कौन बाहर आ रहा है, कौन बाहर आ रहा है, क्या वो युआन गेट के तीनों किंग डिसाइपल लिंगडोंग को जान से मारकर बाहर आ रहा है। बट हमें एक शॉकिंग बात दिखाई दे जाती है, भाई लिंगडोंग बाहर आता है। लिंगडोंग आप भी जानते हैं उन लोग को ऐसे टपका दिया है, लिंगडोंग को बाहर आता हुआ दिखकर सभी बंदी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वहां पर गाइस जो लिंग शुआन होती है वो दोनों एल्डर्स की तरफ देख कर कहती है, मैंने इसीलिए तुम लोग को लिंगडोंग पर अटैक करने से रोका था, युआन गेट के वो तीनों बंदे जान से मारे जा चुके हैं, और जो युआन गेट के तीनों बंदे जो उन्होंने अपनी पावर बढ़ाई उड़ाई थी ना, तुम जानते हो उनकी पावर तुमसे ज्यादा थी। यानी लिंगडोंग ने युआन गेट के उन तीनों किंग डिसाइपल को जान से मार दिया। अगर तुम भी लिंगडोंग पर अटैक करते तो आज तुम भी मरे हुए होते, साथ ही साथ हमारे सेट को भी काफी ज्यादा नुकसान होता। हमें लिंगडोंग से फालतू में दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए, ऐसे बंदों से हमें काफी ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी बाहर आता है, छोटी लड़की मिलिंग शान से मिलता है, उसके बाद बाकी कल्टिवेटर्स की तरफ देख कर कहता है, अरे भाई कोई और भी बचा हुआ है तो आ जाओ लड़ लेते हैं, मैटर वोटर खत्म कर देते हैं, दुश्मनी मत रखना, आकर एकदम मिल लेना। वहाँ पर आसपास के सभी कल्टिवेटर्स लिंगडोंग की बातें होते सुनकर और भी ज्यादा डर जाते हैं। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को ये पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी डालने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, और इंस्टाग्राम पे फॉलो